नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने दिवसकरम अभिप्रणम्य देवगृहम अगमत यहाँ तक देख लिया था। इसके आगे देखना है। उपरचित पशुपति पूजश्च निष्क्रम्य देवगृहान् निर्वर्तिताग्निकार्यो विलेपन भूमौ झंकारादिभिः अलीकदम्बकैरनुबध्यमान परिमलेन मृगमद कर्पूर कुंकुम वास सुरभिणा चंदनेनावृत्त सर्वांग। ठीक है, जो राजा है अब उसने क्या किया, माने पहले पूजा इत्यादि कर लिया। देवगृह में पहुंचा। पहले जो है उसने पितृजल क्रिया माने कि जो पितरों के लिए तर्पण इत्यादि क्रियाएं कर दी। उसके बाद भगवान सूर्य को प्रणाम कर लिया जलांजलि दे करके, और फिर उसके बाद देवगृह गया, अर्थात भगवान शंकर के मंदिर में गया और वहां पर उसने भगवान शंकर की पूजा की, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा किए बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। तो इसलिए उपरचित पशुपति पूजश्च। उपरचित का मतलब होता है संपादित कर लिया है। उपरचित यानी कि कर लिया है, संपन्न कर लिया। किसको? पशुपति यानी भगवान शंकर की। पूजश्च माने पूजा को। जिसने, ये जिसने आपको हर जगह लगभग लगा ही लेना है। तो उपरचिता यानी कि विहिता पशुपते है भगवतः शंकर से पूजा जिसने। ठीक है, पूजा ये न। तो ऐसा शूद्रक निष्क्रम्य देवगृहात, देवघर से यानी कि भगवान शंकर के गृह यानी मंदिर से, निष्क्रम्य यानी निकल करके निर्वर्तित अग्नि कार्य प्रतिदिन करना चाहिए। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात। तो इसलिए अग्नि कार्य यानी कि अग्निहोत्र, अग्नि कार्य यानी अग्निहोत्र को निर्वर्तित यानी संपन्न कर लिया। निर्वर्तित यानी संपन्न कर लिया। उपरचित माने भी संपन्न कर लिया। उपरचित माने विधान कर लिया है, और निर्वर्तित माने भी संपन्न कर लिया है। अग्नि कार्य यानी अग्निहोत्र को जिसने, ठीक है, निष्पन्न कर लिया है अग्निहोत्र को जिसने। इस प्रकार का राजा शूद्रक विलेपन भूमौ, विलेपन भूमि में पहुंचा। विलेपन भूमि यानी कि जहां पर शरीर पर चंदन इत्यादि का लेप लगाया जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं? विलेपन भूमि। तो विलेपन भूमि में कौन पहुंचा? शूद्रक पहुंचा, जहां पर उसके शरीर के ऊपर चंदन इत्यादि लगाया जाएगा। ठीक है, तो विलेपन भूमि में राजा पहुंच गया। अब वहां पर क्या स्थिति है तो वो बता रहे हैं कि झंकारिभिः अलिकदम्बकैः अनुबध्यमान परिमलेन मृगमद कर्पूर कुंकुम वास सुरभिणा चंदनेन अनुलिप्त सर्वांगः। देखो, और राजा के सर्व अंग माने सभी अंगों में क्या लगाया गया? अनुलिप्त माने लेपन किया गया। लेपन किया गया है सभी अंगों में। किसके? राजा के। किसके द्वारा लेपन किया गया? चंदन के द्वारा। चंदन के द्वारा, मलयज रस के द्रव के द्वारा, मलयज रस के द्वारा यानी कि चंदन। ठीक है, चंदन के द्वारा अनुलिप्त माने लेपन किया गया है सर्वांग माने सभी अंगों को, जिसके ऐसा हो गया शूद्रक। अब वो चंदन कैसा है? तो चंदन एक तो सुरभि है, सुरभि यानी सुगंधित है। ठीक है, क्यों सुगंधित है? क्योंकि मृगमद कर्पूर कुंकुम के वास से सुगंधित है। मृगमद, कर्पूर और कुंकुम, इन तीनों का जो वास, उस वास से सुगंधित है चंदन। ठीक है, मृगमद क्या है? तो मृग का जो मद यानी कि कस्तूरी। ठीक है, मृग की नाभि से प्राप्त होती है ना, तो कस्तूरी हो गई। एक हो गया कर्पूर, ठीक है, और एक हो गया कुंकुम। कुंकुम माने केसर। कर्पूर तो पता है ना, कपूर। तो कस्तूरी, कपूर, केसर, इन तीनों के
वास, वास माने गंध से, क्योंकि ये भी चंदन में मिलाए गए हैं। मृगमद, कर्पूर माने कपूर, कुमकुम, केसर, ये मिलाए गए हैं किसमें? चंदन में। तो इन तीनों की गंध से गंधित, सुगंधित हो गया जो चंदन, उस चंदन से अनुलिप्त माने लेपन किया गया है सर्वांग माने सभी अंगों का जिसके। और झंकारी भी अलिकदम्ब कई अनुबध्यमान परिमलेन। अब देखो जो चंदन है उस चंदन में क्या है? परिमल है। परिमल यानी कि गंध है। परिमल मतलब क्या होता है? गंध, सुगंध। चंदन में सुगंध है कि नहीं? तो वो जो चंदन की सुगंध है, उस सुगंध के पीछे पीछे कौन दौड़ रहे हैं? भंवरे दौड़ रहे हैं। चंदन तो राजा के अंगों में लगाया गया है, और वो जो चंदन है उसके पीछे पीछे, उसकी गंध के पीछे पीछे कौन दौड़ रहे हैं? भंवरे दौड़ रहे हैं। तो अनु मतलब होता है पीछे पीछे, बध्यमान मतलब चल रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो कौन दौड़ रहे हैं? अली कदम्ब, अली कहते हैं भौरे, भौरे के कदम्ब, कदम्ब कहते हैं समूह। भौरों का समूह जो है वो अनुबध्यमान है। अनु माने पीछे पीछे, बध्यमान माने दौड़ रहा है। किसके पीछे पीछे? परिमल यानी सुगंध के पीछे पीछे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अनुबध्यमान, अनुबध्यमान माने अनुसरण कर रहा है। किसका अनुसरण कर रहा है? सुगंध का, परिमल का। समझ में इतना आ गया कि नहीं? किसके द्वारा अनुसरण किया जा रहा है? तो अली कदम्बों के द्वारा, भौरों के समूहों के द्वारा। कैसे भौरों के समूह हैं? झंकारी भी, यानी कि झम झम इस प्रकार का शब्द कर रहे हैं। झम झम इस प्रकार का शब्द करने वाले। ठीक है, माने भौरे अपना गुंजन कर रहे हैं, झमझम करके झंकार कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। ऐसे भौरे, अली माने भौरों के, कदम्ब माने समूहों के द्वारा, अनुबद्धमान माने अनुसरण किया जा रहा है। किसका? परिमल यानी सुगंध का। तो ऐसे सुगंध से युक्त चंदन के द्वारा लेपन, अनुलिप्त माने लगा दिया गया, लीप दिया गया है, लगा दिया गया है सर्व अंग माने सभी अंगों को जिसके। ठीक है, तो इस प्रकार का हो गया राजा। मैंने संपूर्ण शरीर के अबोबों में चंदन लगाया गया है, और चंदन के परिमल सुगंध का अनुसरण कर रहे हैं झमझम करते हुए भौरों के, अलियों के कदम्ब माने समूह। और वो चंदन सुगंधित है, सुरभि है, सुगंधित है। किसकी? वास माने गंध से। किसके? मृगमद यानी कस्तूरी, कपूर और कुमकुम माने केसर के गंध से सुगंधित है। ठीक है, ऐसा राजा। और राजा कैसा है भाई? तो विरचित आमोदि मालती कुसुम शेखरः। विरचित माने बनाया है। विरचित का मतलब क्या है? विशेष रूप से। वि माने विशेष रूप से, रचित माने बनाया है। क्या बनाया है? आमोदी मालती कुसुम शेखरः। आमोदी यानी कि सुगंधित, मालती का, कुसुम, कुसुम माने फूल। ठीक है, तो आमोदी यानी कि सुगंधित, विरचित माने विशेष रूप से बनाया है, आमोदी यानी सुगंधित, मालती का। अब देखिए, मालती का अर्थ जो है चमेली का जो फूल है, उस फूल को शेखर माने शिरोभूषण बनाया है। समझ में आ गया कि नहीं? अब इसका जो भी अनुवाद भाषा में करते हो वो देख लीजिएगा आप कोशादि से। तो विरचित माने विशेष रूप से बनाया है, आमोदी यानी सुगंधित, मालती माने जाति का फूल। तो उस जाति के कुसुम माने फूल को शेखर कहते हैं, सिर का आभूषण। ठीक है, विशेष रूप से बनाया है मालती, आमोदी यानी सुगंधित मालती के कुसुम को, फूल को क्या बनाया है? शेखर माने सिर का आभूषण बनाया है जिसने। ऐसा हो गया राजा। इतना समझ में आ गया कि नहीं? कृत वस्त्र परिवर्तः। अब देखो, राजा ने पहले 2 वस्त्र पहने थे ना पूजा के लिए, अब उनको क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि हर समय तो वही वस्त्र नहीं पहने रहा जा सकता ना, पूजा के वस्त्रों को ही। तो इसीलिए उनको क्या कर दिया है? परिवर्तन कर दिया है। कृत माने कर दिया है, वस्त्रों का परिवर्तन। ठीक है, जो 2 उसने उत्तरीय और अधरीय वस्त्र धारण किए थे उनको क्या कर दिया? बदल दिया। ठीक है, इतना समझ आ गया कि नहीं?
कृत वस्त्र परिवर्तः, वस्त्राणाम अथवा वस्त्रयोः परिवर्तः माने परिवर्तनम, कृतम माने विहितम। ठीक है, इस प्रकार का। और क्योंकि पूजा के वस्त्र हर समय धारण नहीं कर सकते, करना उचित नहीं होता है। अब क्या है, रत्न कर्णपूर मात्राभरण, रत्नों के बने हुए, कर्णपूर मतलब कान के आभूषण, रत्न के द्वारा, रत्न के बने हुए, कर्णपूर मतलब कान के, पूर मतलब आभूषण को, मात्र मतलब केवल, आभरण माने आभूषण। अब समझना होगा कि उसने रत्न के बने हुए कर्णपूर माने कान के आभूषणों को ही मात्र आभरण माने आभूषण बना रखा है, मतलब अन्य सारे आभूषण उसने नहीं पहने हैं, सिर्फ कान के आभूषण को ही पहना है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि उसको भोजन करना है, और भोजन करते समय सारे आभूषण धारण करके भोजन करने का क्या प्रयोजन भाई? सारे आभूषणों को धारण करने का क्या प्रयोजन भोजन के पहले? बात समझ में आई कि नहीं? और कष्ट ही होगा सभी आभूषण धारण करेगा तो। इसलिए भोजन और आराम, विश्राम इत्यादि के समय, आगे तो विश्राम करना है उसको, तो सभी आभूषणों को धारण करना कोई माने उचित नहीं है। तो इसलिए सिर्फ उसने कान मात्र का आभूषण धारण किया हुआ है। रत्न का बना हुआ जो कर्ण यानी कान का पूर्व माने आभूषण, मात्र उसी को ही आभरण माने आभूषण बनाया है जिसने। ठीक है, अब जो है वो क्या कर रहा है? भोजन करना है उसको, तो समुचित भोजन ही, समुचित भोजन है जिनका, ऐसे भूपति भी सह, समुचित माने योग्य भोजन वाले, योग्य भोजन वाले जो भूपति माने राजा, ऐसे राजाओं के, ऐसे राजाओं के साथ, ऐसे राजाओं के साथ। अब बात यह है कि योग्य भोजन वाले राजा कौन से हैं? जिनके साथ में एक ही पंक्ति में बैठ करके खा सकता है, ऐसे राजा लोग जो शूद्रक के समान ही माने उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं, शूद्रक के समान ही उत्तम आचरण करने वाले हैं, इस प्रकार के राजा लोग, उनके साथ में वो भोजन कर सकता है। तो ऐसे राजा लोगों को क्या कहा जाएगा? समुचित माने योग्य भोजन ही, योग्य भोजन वाले। तो समुचित भोजन ही सह भूपति भी, ऐसे भूपतियों यानी कि राजाओं के साथ में। आहारम निर्वर्तयामास, आहार माने भोजन को, अवनिपह, अवनिपह माने राजा शूद्रक, निर्वर्तयामास माने संपादयामास माने संपन्न किया, संपन्न किया। समझ में आया कि नहीं? भोजन को, भोजन को राजा शूद्रक ने निर्वर्तयामास माने संपन्न किया। अच्छा, अब भोजन कैसा था? तो अभिमत रस आस्वाद, देखो भोजन में जिस प्रकार का अभिलषित रस है, मीठा इत्यादि, तो वो अभिमत जो रस है, इष्ट रस है। ऐसे रस से युक्त माने कि माधुर्यादि रसों से युक्त जो भोजन था उसका आस्वाद करके, आस्वाद माने ग्रहण करके। ठीक है, अभिमत का मतलब है जिसको हम चाहते हैं, इच्छित, इच्छित रस मतलब मधुर इत्यादि। तो इच्छित जो रस, मधुर या तिक्त इत्यादि जो रस हैं, उन रसों के आस्वाद करके माने उनको ग्रहण करके जात माने उत्पन्न हो गया है प्रीति यानी हर्ष, संतुष्टि। जात माने उत्पन्न हो गई है। अभिमत, अभिमत माने इष्ट, इच्छित रस को, मधुरादि रस को आस्वाद माने ग्रहण करके जात माने उत्पन्न हो गई है प्रीति माने संतुष्टि जिसको। इस प्रकार का अवनिपह माने राजा शूद्रक निर्वर्तयामास संपन्न किया, किसको? आहारम माने भोजन को उसने संपन्न किया। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब जो है परिपीत धूमवर्ती ही, परिपीत मतलब है परि माने अच्छे से, पीत माने पी लिया। किसको पी लिया? धूम, धुएं की, वर्ती माने सिगरेट इत्यादि। तो धूम की भर्ती यानी कि
भाई अब धूमवर्ती का मतलब तो ये होता है इस प्रकार का। अब उसको जो है चिलम, बीड़ी, सिगरेट, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, हुक्का, ठीक है। तो धूमवर्ती को उसने परिपीत माने अच्छे से पी लिया। अब ये अलग बात है कि उसके अंदर तंबाकू इत्यादि नहीं होगा, अपितु उसकी बजाय क्या होगा, कुछ औषधियां होंगी, अच्छी अच्छी औषधियां, जो कि उसके मुख को क्या कर देंगी, सुगंध युक्त कर देंगी, ठीक है। तो धूमवर्ती को यानी कि ये चिलम, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का जो भी समझ लेना आप, वो परिपीत माने पी लिया, किसने, शूद्रक ने। क्यों पिया, ताकि मुख को सुगंधित हो जाए। उसके अंदर तंबाकू इत्यादि नहीं, अपितु औषधियां होंगी, ठीक है। तो ऐसे धूमवर्ती को पी करके फिर उपस्पृश्य, उपस्पृश्य का मतलब होता है आचमन करके। आचमन मतलब होता है कुल्ला करना, कुल्ला करके, ठीक है। चलिए, तो आचमन करके, उपस्पृश्य का मतलब क्या होता है, आचमन करके। क्यों आचमन करना जरूरी होता है, भोजन के बाद आचमन करना जरूरी होता है। आचमन यानी कि कुल्ला इत्यादि करना, ठीक है। फिर उसके बाद गृहीत तांबूल, उसके बाद जो है तांबूल लेकर के, गृहीत माने, गृहीत माने ग्रहण करके, ग्रहण किया, ग्रहण किया, क्या ग्रहण किया, तांबूल का ग्रहण किया, ठीक है। तांबूल यानी कि अब पान इत्यादि जो है उसको ग्रहण करके, और फिर तस्मात, तस्मात माने उससे, उस प्रदेश से, उस जमीन से। कैसी जमीन है, तो प्रमृष्ट, प्रमृष्ट का मतलब है स्वच्छ की गई है। देखो यहां मृज है ना धातु, माने कि शुद्ध की गई है, जो शुद्ध की गई, मणि की बनी हुई कुट्टी में यानी फर्श। तो शुद्ध की गई मणि रचित जो फर्श, ऐसी फर्श वाली जमीन से उत्थाय माने उठ करके, उठ करके। समझ आ गया कि नहीं, गृहीत तांबूल माने कि तांबूल माने पान इत्यादि का ग्रहण करके। फिर तस्मात माने उस जमीन से, उस जमीन से, उत्थाय माने उठ करके। कैसी जमीन है, प्रमृष्ट माने शुद्ध, झाड़ पोंछ करके जो साफ कर दी गई है, ऐसी शुद्ध मणि की बनी हुई कुट्टिम माने फर्श रूपी जो प्रदेश माने जमीन है, उससे उत्थाय माने उठ करके। उठ करके राजा जो है गया, पहुंचा, कहां पहुंचा, तो ये जो है आस्थान मंडपम अयासीत, आस्थान मंडप में पहुंचा, ठीक है, अपने जो है सभा भवन में पहुंचा। अब जो है वहां पर सभा भवन तक पहुंचाना पड़ेगा राजा को, तो पहुंचाते हैं। तो देखो राजा के पास में ही न अति दूरवर्तिन्या, न माने नहीं, अति माने बहुत, दूर, वर्तिनी कहते हैं विद्यमान, जो बहुत दूर विद्यमान नहीं है, यानी नजदीक ही है। न अति दूरवर्तिन्या मतलब न माने नहीं है, अति दूरवर्तिनी माने बहुत दूर विद्यमान, माने नजदीक ही है। कौन, प्रतिहारी। अब जब राजा उठ गया, राजा तो उत्थाय बोला ना, माने उठा, तो तुरंत ससंभ्रम, स माने सहित, और संभ्रम माने वेग, तो वेग सहित, प्रधावित माने दौड़ी हुई, वेग सहित जो दौड़ी हुई प्रतिहारी है, प्रतिहारी माने द्वार पालिका, ठीक है। तो ससंभ्रम यानी कि वेग पूर्वक, संभ्रम कहते हैं वेग को या घबराहट को, तो घबरा करके या फिर वेग पूर्वक, जल्दी से, जल्दबाजी सहित, प्रधावित माने दौड़ी हुई जो प्रतिहारी माने द्वारपालिका है, उस द्वारपालिका ने, प्रतिहारी ने क्या किया, अपने बाहु माने बाह को, अपने बाह को प्रसारित माने फैला दिया, ठीक है। तो उस प्रसारित माने फैला दिया गया जो बाहु माने बाह, उस बाह को अवलंब, अवलंब मतलब है आश्रय लेकर, सहारा लेकर। अब समझिएगा, क्योंकि राजा है तो अब सीधे सीधे थोड़े चलेगा, वो क्या करेगा, किसी की बाहों पर चलेगा, ठीक है। तो प्रतिहारी माने द्वारपालिका ने अपने बाहों को फैला दिया,
तो ऐसे प्रसारित माने फैला दिए गए बाहु माने बाह को अवलंब माने आधार बना करके, आश्रय लेकर के उसकी बाहों के ऊपर टिक करके और राजा कहाँ पहुंचा? आस्थान मंडप में पहुंचा। अच्छा, राजा ने उसकी बाह को जो आलंबन बनाया है तो किसके द्वारा? तो करेण, करेण माने राजा ने अपने हाथ से, और उसके फैले हुए, प्रसारित माने फैले हुए बाहु माने बाहों को अवलंबन माने आश्रय लिया, मतलब अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया या फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया और फिर राजा उससे उसके ऊपर टिका हुआ होकर के आस्थान मंडप में, सभा भवन में गया। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो प्रतिहारी है, इसकी जो प्रसारित माने फैली हुई बाहु माने बाह है, प्रतिहारी स्त्री है, तो इसका जो करतल है, करतल माने हाथ, हाथ का जो तल है, ठीक है, हाथ का जो तल यानी ये वाला भाग जो है करतल है, ये कैसा हो गया है? तो इसमें बेत्र लता, बेत्र मतलब बेंत की, लता माने छड़ी को ग्रहण करने के प्रसंग के कारण, छड़ी को ग्रहण के प्रसंग मतलब होता है संबंध के कारण। अब जब बेत्र माने बेंत की लता माने छड़ी को ग्रहण करेगी तो उसका प्रसंग माने संबंध, तो इस संबंध के कारण क्या होगा? संबंध छड़ी का लगातार हाथ में रहता था, मतलब हाथ छड़ी को पकड़े रहता था, तो उसका हाथ हो गया था कठोर। प्रतिहारी द्वारपालिका का हाथ क्या हो गया था? कठोर हो गया था। तो वही बता रहे हैं कि हाथ का जो तल था, हाथ का जो भाग था, ये हिस्सा था, ये कैसा हो गया था? कठोर हो गया था। किसके समान? तो अति माने अत्यंत, जरठ, जरठ माने जीर्ण, बूढ़ा हो गया, मतलब कि जो वृक्ष से टूट के गिरने वाला है। देखो, दो प्रकार का पत्ता, एक होता है शुरुआत, जिसकी मतलब नया नया उत्पन्न जो पत्ता होता है वह जो पल्लव होता है वह अत्यंत कोमल होता है, मृदु होता है, मुलायम होता है। लेकिन जो पत्ता क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है, जो टूट के गिरने वाला होता है, तो वह पत्ता कैसा हो जाता है? बहुत कठोर हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अत्यंत जरठ माने कठोर, अत्यंत जरठ यानी कि कठोर, जो किसलय मतलब होता है पत्ता। उस पत्ते के अनुकारी का मतलब होता है, देखो अनुकारी का मतलब याद रखना हमेशा, अनुकारी, अनुकरण इत्यादि शब्दों का मतलब तो होता है अनुकरण करने वाला, लेकिन उसका निष्कर्ष निकलता है कि के तुल्य। जैसे हम कहें कि श्री कृष्ण राम का अनुकरण कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण राम के तुल्य हैं। तो अनुकारी मतलब निकलता है सदृश, और मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं आपको। जैसे शूद्रक जो है आया था ना, भगवत अनुकरोति स्म भगवतो नारायणस्य प्रकटित विश्वरूपा कृते है भगवतो नारायणस्य, तो मतलब उनके समान था। या फिर जैसे विडम्बयंतम सितिवासस्तनुम, ये जो है शिशुपाल वध में आता है, तो उसका मतलब विडम्बयंतम मतलब अनुकुर्वंतम, अनुकुर्वंतम माने तत्सदृशम इत्यर्थः, माने कि उनके समान है। बात समझ में? सितिवास मतलब जो कृष्ण वस्त्रधारी यानी कि नीले वस्त्र धारण करने वाले बलराम जी हैं, उनका अनुकरण कर रहे हैं। बलराम जी रंगोरा है उनका, और वस्त्र जो है सिति यानी कि कृष्ण वर्ण के हैं। ठीक है, तो वहां पर जो है, या नील वर्ण के वस्त्र हैं, तो उनका, उनके तनु का अनुकरण कर रहे हैं नारद जी। तो वहां पर क्या है? वहां पर विडम्बयंतम मतलब अनुकुर्वंतम, अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरण मतलब होता है तुल्य। ठीक है, तो यहाँ पर भी अनुकारी है, मतलब कि अनुकरण करने वाला, यानी कि तत्सदृश। तो अति माने अत्यंत, जरठ माने कठोर, जो किसलय माने पत्ता, उस पत्ते के समान कठोर। करतल माने हाथ का तल हो गया है, किसका? ये प्रतिहारी माने द्वारपालिका का। ठीक है, तो इस प्रतिहारी का जो प्रसारित मैंने फैला हुआ बाहु माने बाह, वो कैसा है? अत्यंत जरठ माने कठोर, किसलय माने पत्ते के अनुकरण करने वाला, यानी कि उसके समान कठोर है। करतल माने हाथ। इस हाथ को करेण माने अपने हाथ से राजा ने क्या कर लिया? अवलंब माने ग्रहण कर लिया। और ये कठोर क्यों हो गया? अत्यंत जरठ माने कठोर, किसलय माने पत्ते के समान क्यों हो गया? क्योंकि बेत्रलता, बेंत की छड़ी लगातार ग्रहण करने के कारण, उस ग्रहण के प्रसंग माने संबंध से। ठीक है,
अब है अभ्यंतर संचार समुचितेन परिजनेन अनुगम्यमानः। अब जो राजा है वो कैसा है, तो परिजनेन, परिजन मतलब होता है नौकर चाकर, नौकर नौकर चाकर, याद रखना परिजन माने परिवार, और परिवार माने भी क्या होता है, नौकर चाकर। संस्कृत में अगर आप कभी भी नाटक इत्यादि में पढ़ते हैं तो परिवार शब्द का क्या अर्थ है वहां पर, नौकर चाकर। परिजन का मतलब भी नौकर, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो दो प्रकार के हो सकते हैं परिजन। एक तो वो हो सकते हैं जो रानियां जहां रहती हैं उसको कहते हैं अंतःपुर, उनमें भी घूम सकें। एक होते हैं जो राजा जहां जहां पर रहे वहां वहां पर घूम सके, और कुछ होते हैं जो बाहर ही रहें। रानियों में वही घूम सकते हैं जो विश्वास पात्र होते हैं, और राजा के साथ भी वही रह सकते हैं जो विश्वास पात्र होते हैं। लेकिन रानियों के साथ वो रहते हैं जो मतलब नपुंसक इत्यादि होते हैं, और राजा के साथ जो अत्यंत विश्वास पात्र होते हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पर जो परिजन है, नौकर चाकर हैं, वो कैसे हैं, अभ्यंतर संचार समुचित है ना। अभ्यंतर माने अंदर, ठीक है, अभ्यंतर का मतलब क्या है, अंदर। अंदर का मतलब है कि ऐसा, क्योंकि राजा अभी तो मतलब ऐसी जगह पर रहेगा ना, आराम आराम करेगा, और उसी समय पर अगर कोई नौकर क्या कर दे, उसको मार दे या फिर उस पर कुछ भी घात कर दे, तो ऐसा ऐसे नहीं चाहिए। तो ऐसे नौकर होने चाहिए जो अत्यंत विश्वास पात्र हों, जिनको हर प्रकार से परीक्षण करके शुद्ध करके रखा गया हो। तो अभ्यंतर माने अंदर, संचार, संचार माने चलना, तो अंदर चलने अथवा अंदर जाने, अंदर चलने अंदर जाने के जो समुचित माने योग्य हों, ऐसे परिजन, ऐसे नौकर चाकरों से अनुगम्यमान, अनुगमन किया जाता हुआ, अनुगमन किया जाता हुआ। समझ आया कि नहीं, कि जो राजा है वो कैसा है, उसका अनुगमन किया जा रहा है। अनु मतलब होता है पीछे पीछे, गमन मतलब होता है चलना, मतलब पीछे पीछे राजा के नौकर चल रहे हैं। कैसे नौकर हैं, वो अंदर चलने के योग्य हैं, अंदर जाने योग्य हैं। तो अभ्यंतर माने अंदर, संचार माने जाने के, समुचित माने योग्य, जो परिजन माने नौकर हैं उनके द्वारा अनुगमन किया जा रहा है राजा का, मतलब वो राजा के पीछे पीछे चल रहे हैं। और राजा, अब देखो राजा कहाँ गया है, तो आस्थान मंडप में गया है। अब जो है यहाँ जितने भी द्वितीयांत रहेंगे वो आस्थान मंडप के विशेषण रहेंगे। जैसे उपलक्ष्यमाणम क्या है, आस्थान मंडप। सिक्त शिशिरमणि भूमिम कौन है, आस्थान मंडप। निरंतर निचितम कौन है, आस्थान मंडप। विराजमानम आस्थान मंडप। गुरु अगुरु धूप परिमलम आस्थान मंडप। और क्या है यहाँ पर, सनाथीकृत वेदिकम आस्थान मंडप। और यहाँ पर जो ये तृतीयांत रहेंगे वो शयनेन के विशेषण रहेंगे। देखो शयनेन दिख रहा है ना यार, सदृशेन शयनेन, पादपीठेन शयनेन, प्रतिष्ठित पादेन शयनेन, शिरोधाम्ना शयनेन, प्रच्छदपटेन शयनेन, कलानुकारिणा शयनेन, ये सब क्या है, शयन के विशेषण, ठीक है। और यहाँ पर देखो तृतीयांत स्तंभ संचयन, इसके विशेषण इसके पहले वाले रहेंगे। कलधौतमयेन, गंध सलिल छालितेन, सन्निहित गृह देवतेन, उत्कीर्ण साल भंजिका निभेन, सब किसके हैं, ये स्तंभ संचय के विशेषण है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कुसुमोपहारेण, इसका विशेषण जो है पीछे तारागणेन व विकिरणेन, ये तृतीयांत है, ठीक है। ऐसे यहाँ चंदन वारिणा, इसके विशेषण है आमोदिना, मृगनाभिपरिगतेन, अतिसुरभिणा, ठीक है। तो अब हमको आस्थान मंडप तक पहुंचना है। देखो भाई कोशिश करते हैं। तो धवलांशुक परिगत पर्यंततया, देखो जो आस्थान मंडप है, आस्थान मंडप तो एक क्या हो गई, जगह हो गई। आस्थान मंडप तो जगह हो गई। अब इसमें क्या है, इसमें दीवारें हैं। अब इन दीवारों को बनाना तो बड़ा कठिन काम है। कैसे बनेंगी दीवारें, ये हो गई मान लो दीवारें, ठीक है, आस्थान मंडप में। और इन पर क्या हुआ है, इन दीवारों पर कपड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। अरे भाई ये तो बड़ा कठिन काम है। चलो ये जोड़ लेना, ठीक है। तो ये जो दीवारें हैं इन पर क्या पड़ा हुआ है, कपड़ा पड़ा हुआ है। वो कैसा कपड़ा है,
अत्यंत श्वेत वर्ण का कपड़ा है, तो उसके कारण ऐसा लग रहा है कि वो दीवारें स्फटिक मणि की बनी हुई हैं। ठीक है, यही यहां पर बता रहे हैं कि धवल, धवल मतलब होता है श्वेत, श्वेत वर्ण का क्या पड़ा हुआ है, निर्मल, एकदम स्वच्छ। स्वच्छ क्या है, अंशुक, अंशुक मतलब होता है कपड़ा, स्वच्छ कपड़े से परिगत, परिगत मतलब होता है लपेटा हुआ। पर्यंत मतलब होता है अंतिम प्रांत भाग, छोर या किनारा जिनका। ठीक है, तो पर्यंत का मतलब होता है प्रांत भाग, मतलब किनारा जिनका। तो देखो जो सभा मंडप था, उस सभा मंडप के जो किनारे किनारे क्या था, ये सभा मंडप हो गया। इस सभा मंडप में जो दीवारें हैं, उन दीवारों के किनारे किनारे का हिस्सा, ये जो है किनारा किनारे का जो हिस्सा है, उसको क्या कर दिया गया था, श्वेत स्वच्छ अंशुक माने कपड़े से, परिगत माने लपेट दिया गया था, घेर दिया गया था, उसको परिवेष्टित कर दिया गया था। तो इसके कारण ऐसा लग रहा था कि वो जो जहां जहां कपड़ा पड़ा था ना सफेद सफेद, उससे जहां जहां दीवार को लपेट दिया गया था, घेर दिया गया था, तो वो ऐसा लग रहा था कि उतनी दीवार जो है स्फटिक मणि की बनी हुई है। वही जो है बता रहे हैं कि अत्यंत धवल माने स्वच्छ, अंशुक माने कपड़े से, परिगत माने लपेटे जाने के कारण, पर्यंत माने किनारा जिनका जो है लपेट दिया गया था। तो इसीलिए वो दीवारें कैसी लग रही थी, स्फटिक मणिमय भित्ति निबद्धमिव उपलक्ष्यमाणम। एक मिनट भाई, कैसी लग रही थी, समझ आ गया ना, धवलांशुक परिगत पर्यंततया स्फटिक मणिमय, स्फटिक मणि की माने रत्न की, मय मतलब होता है बनी हुई, अथवा स्फटिक मणि से बनी हुई। एक मिनट, स्फटिक मणि की जो भित्ति मतलब होता है दीवार, स्फटिक मणि की बनी हुई जो दीवार, ऐसी दीवारों से निबद्ध, निबद्ध माने बनाया गया, बनाया गया। इब मतलब होता है मानो, उपलक्ष्यमाण मतलब होता है दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा। अब समझना पड़ेगा आपको कि वो जो सभा मंडप था, आस्थान भवन था, वो आस्थान मंडप कैसा लग रहा था, स्फटिक मणि यानी कि रत्न की, मय माने की, भित्ति माने जो दीवारें, उन दीवारों से निबद्ध माने बनाया गया, इब माने मानो, उपलक्ष्यमाण माने दिखाई दे रहा था। समझ आ गया कि नहीं, आस्थान मंडप, इब माने मानो, उपलक्ष्यमाण माने दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था, निबद्धम माने बनाया गया हो, किसके द्वारा, स्फटिक मणि, स्फटिक रत्न की दीवारों के द्वारा, निबद्धम माने बनाया गया हो, ऐसा आस्थान मंडप दिखाई दे रहा था। क्योंकि दीवारें यद्यपि स्फटिक मणि की नहीं थी, लेकिन उनके चारों तरफ सफेद कपड़ा ऐसा लपेटा गया था कि वो इतना श्वेत था कि वो दीवारें ऐसा भ्रम उत्पन्न कर रहे थे कि मानो वहां पर दीवारें स्फटिक मणि की बनाई गई हों, इतनी जो है सफेद कपड़े से लपेटा गया था। ठीक है, सफेद और चमकते हुए कपड़े से उन दीवारों को। समझ आ गया कि नहीं, धवल माने निर्मल, और अंशुक, अंशुक यानी कपड़े से, परिगत माने लपेट दिया है, पर्यंत माने किनारा जिनका, या फिर दीवारों को जिनके कपड़ों से लपेट दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि वो दीवारें, दीवारें तो लकड़ी या मिट्टी किसी की भी बनी हुई, ईंटों की, लेकिन लग रहा था कि वो स्फटिक मणि की बनी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार का, इस इब, इब माने मानो, उपलक्ष्यमाण माने दिखाई दे रहा था। कौन, आस्थान भवन, आस्थान मंडप, सभा भवन। बात समझ में इतनी आ गई कि नहीं, कि स्फटिक मणि की बनी हुई भित्ति मन दीवारों से निबद्ध माने बनाया गया हो, इब माने मानो, उपलक्ष्यमाण माने दिखाई दे रहा था। और अति सुरभिणा, अति माने अत्यंत, सुरभि कहते हैं सुगंधित, अत्यंत सुगंधित, चंदन के बारी माने जल से, माने चंदन मिश्रित जल, चंदन मिश्रित जल, वो कैसा था, अत्यंत सुरभि माने अत्यंत सुगंधित था। और कैसा था, मृगनाभि परिगतेन आमोदिना। देखो यहाँ तो भी मिलता है कहीं कहीं,
ये गत की जगह मल भी मिलता है, तो दो अर्थ निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मृग नाभि, देखो मृग नाभि मतलब कि मृग की जो नाभि से मिलने वाली, मृग की नाभि से क्या मिलता है, मृग की नाभि से कस्तूरी मिलती है। मृग नाभि मतलब क्या होता है, मृग की नाभि में जो है माने कस्तूरी। तो कस्तूरी से परिगत, परिगत का मतलब होता है युक्त। तो ये जो चंदन का वारी माने जल था वो कस्तूरी से युक्त था, एक तो ये हो सकता है। और अगर परिमल पाठ है तो परिमल का मतलब होता है सुगंध, तो कस्तूरी की, परिमल माने की सुगंध, कस्तूरी की सुगंध वाला चंदन मिश्रित वारी माने जल है। ठीक है, तो मृग नाभि माने कस्तूरी से परिगत माने युक्त है, कस्तूरी से युक्त है जल, कस्तूरी से मिश्रित है। और अगर परिमल है तो मृग नाभि यानी कस्तूरी का जो परिमल है माने सुगंध, उस सुगंध से युक्त जल है। और आमोदिना का मतलब सुगंधित होता है, आमोदिना माने सुगंधित जल है। समझ में आ गया कि नहीं? आमोदिना यानी कि अत्यंत सुगंधित जो चंदन मिश्रित वारी यानी जल है, उस चंदन मिश्रित जल के द्वारा वो आस्थान भवन की, ये जो आस्थान मंडप है, इस आस्थान मंडप की ये जो जमीन है, इस जमीन में क्या मिलाया गया था, मैंने जमीन में क्या बिखेरा गया था, चंदन का चंदन मिश्रित जल इसमें जो है, इस जल से उस जमीन को सींचा गया था। सिक्त, सिक्त माने सींचा, सींचा यानी कि गीला किया गया, गीला किया गया किसको, या धोया गया है किसको, जो है उसकी आस्थान मंडप की भूमि को। तो इसीलिए वो क्या हो गई, शिशिर माने ठंडी हो गई। क्यों ठंडी हुई? क्योंकि चंदन के जल से सिक्त माने सींचा गया, गीला किया जाने के कारण शिशिर हो गई माने ठंडी हो गई है जो मणि की भूमि, मणि के द्वारा रचित भूमि यानी कि फर्श जहाँ की। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसी फर्श वाला कौन हो गया, आस्थान मंडप सभा भवन हो गया। सभा भवन के विशेषण है द्वितीयांत। तो चंदन मिश्रित बारी माने जल से, सिक्त माने सींचने कारण, गीला होने कारण, शिशिर माने ठंडी हो गई जो मणि भूमि, मणि की बनी हुई भूमि यानी फर्श, ऐसी फर्श वाला हो गया सभा भवन, सभा मंडप। ठीक है, अब कहते हैं वो सभा मंडप में क्या है, कुसुम का उपहार है। कुसुम का वहां पर उपहार, उपहार का मतलब होता है समूह। कुसुम, कुसुम कहते हैं फूल को, फूलों का समूह बिखेरा गया है। तो अविरल, अविरल मतलब होता है घने, घने रूप से। देखो विरल का मतलब होता है दूर दूर, और अविरल मतलब होता है घने घने, घने घने रूप से। विप्रकीर्ण, विप्रकीर्ण का मतलब क्या है, बिखेरा गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अविरल माने घने घने रूप से, विप्रकीर्ण माने बिखेरा गया। क्या बिखेरा गया? कुसुम का उपहार माने समूह, फूलों का समूह बिखेरा गया है। कहां पर बिखेरा गया? तो विमल, विमल का मतलब होता है स्वच्छ, जिसमें मल ना हो, विमल स्वच्छ। जो मणि की कुट्टिम माने फर्श, मणि से बनी हुई जो फर्श, मणि की बनी हुई जो फर्श, उस फर्श पर, विमल माने स्वच्छ, मणि की बनी हुई जो कुट्टिम माने फर्श है, उस फर्श पर अविरल माने घने घने रूप से, विकीर्ण माने बिखेरा गया क्या, कुसुम माने फूलों का उपहार माने समूह। तो ऐसे समूह से, ऐसे समूह से, निरंतर माने लगातार, लगातार, लगातार का मतलब होता है कहीं ऐसा नहीं कि बीच में कहीं जगह खाली हो ना, लगातार। निश्चित मतलब होता है भरा हुआ। सभा भवन क्या था? भरा हुआ था। निरंतर माने लगातार, निश्चित माने व्याप्त था, भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? कुसुम माने फूल के, उपहार माने समूह से। ठीक है, कौन भरा हुआ था? विमल माने स्वच्छ, मणि कुट्टी माने मणि की फर्श। और वहां पर घने रूप से, विकीर्ण माने बिखेरा गया था क्या? कुसुम का उपहार, फूलों का समूह। अब वो ऐसा लग रहा था जैसे गगन तल में, गगन तल कहते हैं आकाश को, जैसे आकाश में तारागण बिखरे पड़े हों। आकाश में तारागण होते हैं ना, नक्षत्र, आकाश में नक्षत्रों का गण माने समूह। आकाश में जैसे नक्षत्र, इव माने मानो, इव माने मानो, जैसे गगन तल यानी आकाश में तारागण माने नक्षत्रों का समूह जैसे बिखरा पड़ा रहता है, उसी प्रकार से विमल निर्मल, निर्मल मणि कुट्टिम माने मणि की बनी फर्श पर कुसुम का उपहार, कुसुम का समूह जो है घने रूप से विप्रकीर्ण माने बिखेरा गया हो। तो ऐसे कुसुम के समूह से निरंतर माने पूरी तरह से, लगातार,
हर जगह पर। अंतर कहते हैं जगह, अंतर क्या कहते हैं, जगह। बता चुका हूं पहले भी, कृतांतरा, इसी में जो है कादम्बरी में, महात्मनो यस्य सुदूर निर्गता कलंक मुक्तेन्दु कला मलत्युषः दुसन मनः प्राविशु कृतांतरा। कृतांतरा मतलब अंतर माने जगह बना लिया, और निरंतर मतलब जहां जगह बची ही ना हो, निर माने खत्म हो गई, अंतर माने जगह जहां पर से, अवकाश जहां से। तो ऐसे लगातार, निश्चित माने पूरी तरह से भरा हुआ, निश्चित माने भरा हुआ, ठीक है, व्याप्त। कौन था, सभा भवन था। किससे, कुसुम के उपहार माने समूह से, फूलों के समूह से भरा हुआ था सभा भवन, ठीक है। अब यहाँ कोई टिप्पणी कर सकता है कि राजा तंबाकू खाता था, तांबुल पान वान खाता था, उसी में तंबाकू भी मिला लेगा। और इसके अलावा जो है धूम्र दंडिका, सिगरेट इत्यादि भी पीता था, ठीक है। और फूलों को भी देखो कैसे बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और जो है क्या था भाई, सभा भवन की बातें चल रही हैं सब। अगला विशेषण है, इसको अगले पार्ट में देख लेंगे, इस पार्ट को यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।